हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास के बजाय कुछ मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल क्या कहना चाहिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो कहनी चाहिए। जेई और नीट मोटिवेशन हमारा आज टॉपिक है, जेई नीट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। अब आपका जेई मेन का एग्ज़ाम इसी मंथ में है, जो फर्स्ट फेज़ है जेई मेन 4 बार होगा, वो फरवरी में है। उसके बाद नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं, नीट के नोटिफिकेशन की बच्चे वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 25 सालों का, वो बताने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो आपको पकड़ के रखनी है, आप एक कोई भी बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है, स्पेशली एनसीईआरटी की बुक को आपको डीपली स्टडी करना है। चाहे जेई मेन की मैं बात करूं, चाहे मैं नीट की बात करूं, दोनों एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी आपके लिए भगवान है। एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है, आपके लिए गीता है, आपके लिए हनुमान चालीसा है, आपके लिए रामायण है। एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है। फिजिक्स की मैं जहाँ तक बात करूँ, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के जो लाइन टू लाइन कंटेंट दिए हुए हैं, उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। बिलीव मी, आई एंश्योर यू कि जितने भी क्वेश्चंस आपके जेई मेन और नीट में आने वाले हैं, एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। एनटीए का क्लियरली ये कहना है कि हम सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड देंगे और उनके जो आंसर की होगी वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर सब्जेक्ट, जब आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप अंडरलाइन करते हुए आप ये सोचें कि कहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल एरियाज वेयर क्वेश्चंस कैन बी ओरिजिनेटेड। सो स्टूडेंट्स, आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के बाद में पॉइंट्स टू पॉन्डर की फॉर्म में ब्लू बॉक्सेस में दिए हुए रहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उनको बहुत समझ के अपने खुद सॉल्व करने की इंडिपेंडेंट स्किल्स आपको डेवलप करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कोई बुक यूज़ नहीं करनी, केवल एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहीं टीचर से कुछ कोचिंग लिया होगा, कुछ टीचर ने जो आपको पढ़ाया है उसके जो क्लास नोट्स हैं, बस वो आप अपने साथ रखें। जो आपने ड्यूरिंग द क्लास, जब आपने अपनी क्लास अटेंड की होगी, तो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, वो नोटबुक और एनसीईआरटी की बुक। इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो जेई मेन और नीट के जो एग्जाम है, ये केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का खेल है। जो तैयारी हमारी, जो कंटेंट छूट जाता है, जो नई बातें आती हैं, वो हमें क्वेश्चंस से पता लगती हैं। और क्वेश्चंस केवल और केवल प्रीवियस ईयर वाले करने हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ना तो किसी भी एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस करें, ना ही कोचिंग के मॉड्यूल्स। ये जितने भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब अपना धंधा जमा रहे हैं, इनका सबका बिजनेस है। आपको इनका बिजनेस नहीं चलाना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोचिंग कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं। आप कोचिंग में जा रहे होंगे तो जो प्राइवेट कोचिंग वाले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए देते हैं, वो अपना धंधा चमकाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो आपको लेकिन केयरफुल रहना है, ये ध्यान रखना है कि भाई हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, हमें अच्छी रैंक कैसे हासिल करनी है, हमें टॉपर कैसे बनना है। तो आपको एनसीईआरटी को बहुत ही डीपली करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस केवल और केवल प्रीवियस ईयर्स से। देखो स्टूडेंट्स, मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एमटीजी का नीट चैंपियन, जेई मेन चैंपियन, प्रीवियस ईयर्स के जो अभी तो केवल जैसे एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है जेई मेन का और नीट का कई साल से, पहले डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे। जैसे हरियाणा स्टेट का अलग होता था, राजस्थान पीएमटी होता था, स्टेट इंजीनियरिंग यूपी होता था। तो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन आपको करना है। और ये कर्नाटका सीट होता है, आंध्र प्रदेश में एमसेट होता है, महाराष्ट्र में एमसेट होता है, एमटीईटी होता है। तो अलग अलग स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पहले होते थे, अब भी काफ़ी स्टेट्स अपना लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक
आपको कंसेप्ट बिल्डअप में हेल्प करेगी, कंसेप्ट बिल्डिंग में आपको वो हेल्प करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चंस लगाएं, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस करें, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स करें, उनकी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें। मैं आपको बता दूं 50% मटेरियल वेस्टेज है। जितने भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं उनका 50% मटेरियल टोटली इररेलीवेंट है, उसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें से कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब किस में पूछा जाता है? प्रीवियस ईयर्स में से, क्योंकि जो पिछले 30, 35, 40 सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार भी तो वही पैटर्न फॉलो होगा। ऐसा थोड़ी है स्टूडेंट्स के जो पिछले 35, 40 साल से पैटर्न फॉलो हो रहा है और इस बार कुछ अचानक कुछ चमत्कार, कुछ डिफरेंट तरह की बात होगी, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो जो पैटर्न हमारी जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं फॉलो कर रही हैं, आप उसको ध्यान में रखें, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करके, अंडरस्टैंड करके पढ़ें। अपनी जो क्लास नोटबुक आपने बनाई है उसका हेल्प लें और प्रैक्टिस करें दमादम, सटासट, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। किसकी करेंगे सर? प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पकड़िए, आप मार्केट से ऐसी बुक लीजिएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक हो, उसमें के बाद आप देखिएगा आपका स्कोर बिल्कुल रंग जमा देगा, बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छा स्कोर वहाँ पर कर लेंगे। तो ये मेरे को आपसे कहना था, इसलिए आप पूरा जी जान लगा दीजिएगा। देखो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, आप बिल्कुल अपना माइंड को एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह फोकस रखना है। बिल्कुल आपको इनर पीस ऑफ माइंड बिल्डअप करनी है, स्टिलनेस ऑफ माइंड, इनर पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। मतलब आप छोड़ दीजिए हर चीज़ को, किसी चीज़ की चिंता मत कीजिएगा। घर में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल में क्या हो रहा है, आप केवल और केवल अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा। आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट चाहे कैसा भी है, आप केवल अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिएगा। आपको केवल ध्यान अपनी कॉपी, किताब और टेबल के ऊपर पढ़ाई में होना चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या किया, पेरेंट्स कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल लिमिटेड टाइम आपके पास है, ये सब चीज़ें करने के लिए आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप नीट और जेई मेन अपने पूरे डेडिकेशन, डिवोशन के साथ दीजिएगा। अब टाइम आ गया है, हमें किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना है। स्टूडेंट्स, एक मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जब आपके दिमाग में आए कि अरे अभी मैं खाली हूँ, नहीं, खाली नहीं बैठना है, हर सेकंड का यूज करना है और हर मिनट को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड भी आपका वेस्ट न होने पाए। आपके दिमाग में हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए। आप सो रहे हैं तो आपको सपने में भी क्वेश्चंस दिखाई देने चाहिए। आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपका दिमाग क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूं कौन से क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने हेल्पफुल होते हैं कि ये आपको एग्जाम का आइडिया दे देते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें ये पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा रैंक ले सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि प्राइवेट कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। ये अपना धंधा चलाते हैं, ये अपना बिजनेस बनाते हैं, आपको डुबा देंगे। ये आपको देखना है कि कैसे सिलेक्शन आपको लेना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना है, पूरा डेडिकेशन से पढ़ना है। सो स्टूडेंट, मचा दो, फोड़ दो, आग लगा दो, तहलका मचा दो। और मैं आपसे यही कहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, अपने आप को पूरी तरह मिला दो उसके अंदर, पूरा उसमें तैयारी में झोंक दो। बीज आखिर मिट्टी में मिलने पर ही तो गुले गुलजार होता है। बीज आखिर मिट्टी में मिलने पर ही तो गुले गुलजार होता है। ओके, तो ये आपको तैयारी पूरी करनी है और बिल्कुल धमाल मचा देना है, धूम मचा देना है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।